ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। ज्ञान सागर शिव बाबा का सोम रस पिलाने वाले परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, ज्ञान सागर की संतान, मास्टर ज्ञान सागर हूं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत बेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। अमृत बेला मतलब सुबह का समय 3:30 बजे से 4:45 बजे तक, जो ऑफिशियल डिक्लेयर किया। यूजुअली लोग 4 से 5। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा समय है, इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। क्या बातें करो? मीठे प्यारे बाबा, आप कितने अच्छे हो। हाँ, आप हमारे लिए अमृत बेला इंतजार करते हो, हमें सुबह जगाते हो, हमें शक्तियों से भरते हो, इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हो। ऐसी मीठी मीठी बातें करो जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। आप मुझे एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बनाते हो, है ना। तो क्या होगा, हमारे अंदर वो शक्तियां आएंगी। उस समय झुटका नहीं खाना है। आज का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? बाबा कहते हैं ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, परंतु ड्रामा को गलत रीति से कभी इस्तेमाल नहीं करना। कई बच्चे बाबा के प्रश्न करते हैं, मुझसे भी पूछ चुके हैं, कि वो कहते हैं कि अगर सब कुछ ड्रामा में नूदी है तो फिर कुछ करने की आवश्यकता क्या है? यह है ड्रामा की उल्टी समझ। जो कुछ मैंने किया करने के बाद ड्रामा है, पहले नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ड्रामा का उपयोग पहले नहीं करना है। जैसे मान लो हमको भोजन की थाली रखी है, अब हम कहें ड्रामा में होगा तो मुख में आ जाएगा, और बैठ के 3 घंटा इंतजार करें, आएगा मुख में? नहीं। अब हमने भोजन उठाया, मुख में डाला, मुख चलाया, अंदर गया, उसका पाचन हुआ। अब हम कह सकते हैं ड्रामा में ऐसा था। यह है ड्रामा की यथार्थ नॉलेज। उल्टा नहीं लेना इसको। तो बाबा कहते हैं जो कुछ बीता हो ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो। इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। कोई हो गया, उसके बाद हमको ड्रामा कह करके, एक्चुअली ड्रामा की नॉलेज दी क्यों बाबा ने, ये बात समझने की आवश्यकता है। बाबा ने इसलिए ही ड्रामा की नॉलेज दी ताकि हमारे संकल्प ज्यादा ना चले। फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं, फुल स्टॉप। वैसे भी जो हो गया उसको आप वापस ला सकते हैं? नहीं ना। तो फिर वो सोच के फायदा क्या है? इसलिए बाबा ने ड्रामा की नॉलेज दी है। बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। इसको अच्छी तरह से समझ लो, है ना। अब हम बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, कोई परिस्थिति आ गई, ऊपर नीचे हुए, तो क्या याद है, भाई ड्रामा में ऐसे था। फुल स्टॉप। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक साथी है, तो उसकी आपस में नहीं बनती थी, हस्बैंड और वाइफ की। उनको ये ज्ञान नहीं है, वो लोग कैसे आपस में संतुष्ट रहते थे। वो एक दूसरे से बात करते थे कि भाई देखो, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो पंडित जी ने कहा था पूरी कुंडली नहीं मिलती। तो अगर हमारे आपके थोड़े मतभेद होते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुंडली नहीं मिलती ना, बात खत्म हो गई। तो मतभेद होंगे, इसलिए दोनों बात खत्म कर देते थे।
तो ये अज्ञानी जब कर सकते हैं तो हमको तो परमात्मा ने ड्रामा की नॉलेज दी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तो माता पिता, हमारा माता पिता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। क्या जानते हैं? पतित दुनिया का अंत हो रहा है, लग रहा है मुझे। पावन दुनिया आ रही है, शुरुआत हो रही है। बाबा इसलिए डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन देते हैं? कि अब पतित से पावन बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए है नॉलेज, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे तो आए हैं पतित। इस पतित दुनिया का विनाश अवश्य होगा। तो बाबा ही आकर के समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए, अब सुख दो। पुकारते आए पतित पावन हो, अब वो पतित पावन आ गया है। तो बाबा कहते हैं अब तुम पतित बनना छोड़ो, पावन बनो। बाबा कहते हैं एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्मों के लिए तुम सतयुग में ऐसे रहोगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान और तीखे हैं वो ही महावीर हैं। और वो कैसे महावीर बनेंगे? महावीर बनना कैसे आएगा? बाबा की याद से। बाबा बहुत अच्छी रीत इन बातों को समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर याद करो। बहुत सुंदर समय है इस याद करने का, इसको ही प्रभात कहा जाता है। दुनिया में भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। सवेरे सवेरे मेरा मन राम को याद करो तो बहुत मजा आएगा। वायुमंडल भी बहुत अच्छा होता है। बाबा कहते हैं 1 बजे के बाद वायुमंडल ठीक होता है, 1-2 बजे के बाद, बाकी तो है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में लोग तो काशी कलवट खाते रहे। अब वो है भक्ति मार्ग की बात। एक्चुअल ज्ञान की बात क्या है? बुद्धि की बलि है। बुद्धि से दूसरे को नहीं याद करना है, परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते वो बलि भी मुश्किल थी, ये बलि भी मुश्किल है। आत्मा परमात्मा को आत्मिक स्थिति में बैठ के याद करे तो वो शक्ति मिलेगी, है ना। नहीं तो दुनिया वाले फिर आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने से पावन बना रहा हूँ। बाकी आत्मा से परमात्मा कहना, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है ना। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं शिव बाबा को प्यार से याद करना है, सच्ची प्रीत रखनी है। बाप परमात्मा के साथ प्रीत होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही कल्प कल्प परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कह सकते। देवी देवताओं कहाँ परमात्मा को जानते थे, तो उनकी प्रीत बुद्धि तो हो ही नहीं सकती, है ना। पूरे कल्प हमको परमात्मा का पता नहीं रहता है। इस समय ही आकर के बाबा अपना परिचय देता है, तब पता चलता है। तब वो कहता है और संग तोड़ मुझे एक के साथ जोड़ो। ये विनाश काल है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। हमें अपनी चेकिंग करनी, क्या मैं आत्मा अच्छे तरह से समझ पाई हूँ ये विनाश काल है? ये अपने आप से पूछना है। याद बगैर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, है ना। बाबा से हमें पूरा वर्षा लेना है। तो खुद का खुद सर्जन बन करके अपनी बीमारियों को देखना है। 10-10 बीमारियां लगी हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये 10 बीमारियां हैं। उनको क्या करना है? रूहानी सर्जन को याद करके फिनिश करना है। तो अमृत बेले का आज बाबा बार बार करें, समय बहुत अच्छा है, वायुमंडल अच्छा रहता है ना। तो बाबा कहते हैं अपने को सहज योग, राजयोग, आराम से बैठो। बाबा कैसे बातें करते थे? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा कैसा वंडरफुल ड्रामा है, आप कैसे आकर पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को पलटाते हो, बड़ा वंडरफुल है। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करनी है। बाबा कैसे हम मनुष्यों का बेड़ा पार करें, कैसी उनकी जीवन नैया को पार करें। पुकारते थे, अब तुम आ गए। तो बाबा कहते हैं अब आ गए तो तुम पति से पावन बनो। बाबा कहते सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ब्राह्मणियाँ भी एक जैसी नहीं होती। कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादे। महारथी उनको कहा जाता है जो हर परिस्थिति में अचाल अडोल रहे। घोड़े सवार
जो कभी अचल डोल कभी नहीं, और प्यादे मतलब हमेशा ऊपर कम नीचे नीचे ज्यादा होते रहे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला, बाकी क्या रहा, परमात्मा मिल गया, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले को पाने की, जानने की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई पतित काम नहीं करो। बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो कैसे कैसे रोग दुखी लोग हैं, है ना, अंधे लूले लंगड़े सब तरह के लोग होते हैं, सत्युग में ऐसा कोई नहीं होता, वहाँ सब परफेक्ट होते हैं, सबका भाग्य परफेक्ट और लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, पुरुषार्थ अनुसार पद ऊपर नीचे होता है, लेकिन दुख किसी को नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम, मुख्य बात है मन ही मन परमात्मा को याद करो, किसी दूसरे को नहीं याद करो, और ये अभिमान छोड़ दो कि मेरा है, मेरा सेंटर है, मेरा सब कुछ है, मुझसे जुड़े नहीं, बाप और बच्चे को याद करो, है ना। कोई कहीं भी जाए, किसी सेंटर पे जाए, वो सब नहीं सोचना, हमको क्या सोचना है, बाबा से जुड़ा रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में जो कुछ करते थे वो इनडायरेक्ट, अब मुझे डायरेक्ट करते हो, तो मैं 21 जन्मों के लिए ऊर्जा देता हूँ, है ना। फिर बाबा ने थोड़ा कड़ा शब्द यूज किया, अब परिवर्तन सामने, अर्थात मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कह सकता है। तो अब क्या करना है, जितना हो सके अनेकों को ज्ञान दो, और ये रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। खोलने का मतलब क्या हॉस्पिटल, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो हम मकान बनाएंगे तब करेंगे, नहीं, अपने घर में एक कमरे में चालू कर दो, सिंपल। बाबा कहते हैं शरीर पर कोई भरोसा नहीं, जो समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो बस। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अपने आप से प्रण करना है कि अमृत बेला उठ करके हम बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे। श्रीमत अनुसार अपनी चेकिंग करनी है कि इस विनाश काल के दौरान मेरी प्रीति एक परमात्मा के साथ है, और संग जोड़ करके मैं एक परमात्मा से जुड़ी हूँ, कोई विकर्म करके कोई आसुरी कर्म तो नहीं करती हूँ। ये चेक करना है और फिर चेंज करना है ना। अपना तन मन धन सब कुछ सफली करना है। अपनी बुद्धि को, स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है। जो कुछ होता है सब कल्याणकारी। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहमदिल भव। बाबा कहते हैं जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे कुछ नाम मान शान महिमा मिलनी चाहिए। ये भी तो लेना हुआ ना, हम दाता के बच्चे देने वाले, मुझे किसी महिमा की आवश्यकता नहीं। अरे महिमा का सागर स्वयं परमात्मा आके मेरी महिमा कर रहा है, मनुष्यों से महिमा क्यों सुननी। वो आकर के हमको 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है, तो दुनिया से क्या लेना देना। बाबा कहते हैं दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प करते हैं तो दाता नहीं हुए, ये लेना भी देने वाले आपके आगे शोभता नहीं है। जब यह संकल्प समाप्त हो जाए तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का बैरागी ही विश्व कल्याणकारी रहमदिल बनता है। तो हमको वैसा रहमदिल बनना है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना, ये भी परिचिंतन है। कई बार क्या होता है, हम कोई काम करने के लिए जाते हैं एक साथ और वो काम नहीं होता है, और मान लो किसी ने हमको सपोर्टिव में कह दिया ठीक है चलो कर लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, तुमने कहा था ना इसलिए ऐसा हुआ। ये भी बाबा कहते हैं परिचिंतन है। हमेशा अपने ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर कॉन्फिडेंस होकर के काम करना है, किसी दूसरे का कुछ नहीं। अपना डिसीजन क्लियर होना चाहिए, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें ऊपर से शिव बाबा की किरणें बरस रही हैं मेरे ऊपर। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे ड्रामा की अच्छी तरह से नॉलेज है। हर परिस्थिति में मैं अचाल अडोल
निश्चिंत रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि इस परिवर्तन के समय में मेरी प्रीत एक परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है नहीं, दूसरे किसी का संग तो नहीं है, कोई विकर्म तो मैं नहीं करता हूँ। ये सूक्ष्म चेकिंग, अपना सब कुछ सफली कर रहा हूँ। अब निष्काम सेवाधारी बनना है, दाता के बच्चे दाता बनना है, लेने का संकल्प स्वप्न मात्र भी ना आए, ऐसे निष्काम सेवाधारी बनना है। अपनी गलती दूसरे पर नहीं लगाना है, अर्थात पर चिंतन प्रदर्शन भी नहीं करना है। तो महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपनी शक्तियों से न केवल स्वयं का परिवर्तन करने वाली अपितु अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने वाली फोटो में कोई मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।